इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो पहले वो वीडियो देखिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा। अब दो चीजें और रह गई थी, वो थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके अंदर WH क्वेश्चंस। तो चलिए आज उनको सॉल्व करते हैं। अगर क्विकली रिवाइज करें, सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस कौन से थे, उसकी स्टाइल ये रही, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव की कुछ नहीं बीच में लग गया था, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी एक सवाल पूछा जाए और उसके अंदर हां या ना का जवाब पूछा जाए, मतलब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों, क्या आपने बागी 3 मूवी देखी? तो आप क्या बोलोगे, हां या ना। फ्यूचर टेंस की बात करूं तो मैं यदि आपसे पूछूं क्या आप बागी 3 मूवी देखोगे, तो आप बोलोगे हां या ना। हर वो सवाल जिसका जवाब हां या ना में हो, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आया? वो हमेशा क्या से स्टार्ट होता है, क्या। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं क्लोज एंडेड, जिसका जवाब हां या ना में हो। तो दो चीजें याद रखनी है, क्या, अगर सवाल हां या ना वाला है या तो क्या से स्टार्ट हो, तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? चलिए एग्जांपल लेते हैं। स्टाइल आपको पता ही है, कुछ नहीं होता, ये यहां जाता है, ये यहां आ जाता है, राइट। तो स्टाइल एक बार देख लीजिए, शैल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क, या तो फिर और सब्जेक्ट प्लस शैंट वोंट प्लस V1। अब आप सोचेंगे सर ये शैंट क्या है? सेंट वो लगाने वाली शैंट, वोंट क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अगर शैल प्लस नॉट हो जाए तो बन जाता है शैंट, वैसे ही विल प्लस नॉट हो तो बन जाएगा वोंट। एकदम आसान, सेम है, रिश्ता वही, सोच नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हम लोग बाहर जाएंगे? तो देखो लास्ट में जाएंगे फ्यूचर की बात हो रही है, अब उसके अंदर क्या से स्टार्ट हुआ तो आपको पता चल जाएगा ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। जवाब हाँ या ना में होगा, क्या हम लोग बाहर जाएंगे, हाँ या तो ना, तो इंट्रोगेटिव। अब आपको स्टाइल भी पता है, स्टाइल यदि आपके सामने, चलिए तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, शैल या विल। लेकिन शैल या विल डिपेंड करते हैं, मैंने आपसे कहा था किस पे, सब्जेक्ट पे। दोस्तों इंट्रोगेटिव में सबसे पहले ढूंढना सब्जेक्ट क्या है। इसके अंदर बताइए सब्जेक्ट क्या है, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, और वी के साथ क्या लगता है, देखो इधर, वी के साथ लगता है शैल, तो यहां क्या आ जाएगा, शैल, है ना। वी के साथ विल भी लगता है, लेकिन कब, तो देख लो, जब प्रतिज्ञा हो, दृढ़ निश्चय हो, आज्ञा हो, निषेध हो, तब ही, वरना मेजॉरिटी केसेस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चलिए तो आपने इसमें से लिख दिया शैल, ऑप्शन था शैल या तो विल। अब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी आपने लिख दिया वी। उसके बाद है नेगेटिव, कहीं पे नहीं है, उसके बाद है वर्ब। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो शैल वी गो, बाहर को क्या बोलते हैं, आउटसाइड, शैल वी गो आउटसाइड। कितना इजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप अंग्रेजी पढ़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ोगे? नहीं, ऐसे कैसे पढ़ेंगे। चलिए क्या आप अंग्रेजी पढ़ोगे, बताइए। सब्जेक्ट ढूंढना है, शैल विल नहीं, सब्जेक्ट क्या है, आप के साथ, आप मतलब यू के साथ क्या लगता है, विल। देखो यू के साथ लगता है विल, सो विल यू, पढ़ने को बोलते हैं रीड या तो स्टडी। सो विल यू रीड इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्या तुम नहीं आओगे? ये जो कोविड-19 वायरस चला है, हर कोई दूसरे को यही कह रहा है, क्या तुम नहीं आओगे? कौन जाना चाहेगा साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम नहीं आओगे? तुम सब्जेक्ट यू के साथ क्या लगता है, विल। देखो यू के साथ विल,
सो विल यू नॉट कम, नहीं आया तो नॉट, और आने को वर्ब कम। क्लियर। एक आखिरी सवाल, क्या हम लोग खाना बनाएंगे? है ना, आजकल सब वीडियो अपने फोटोज वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ना, हस्बैंड खाना बना रहे, वाइफ का हेल्प कर रहे हैं। क्या हम लोग खाना बनाएंगे? कोविड-19 ने सबको कुक बना दिया। चलिए, तो हम मतलब वी के साथ लगता है शैल वी कुक फूड, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। क्लियर है? प्लीज इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। हमने इंट्रोगेटिव में जिसका ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो वो हमने कर लिए। अब बात करेंगे WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस ये भी इंट्रोगेटिव में ही आते हैं, लेकिन इसमें उसमें फर्क क्या है, ये होते हैं क्लोज एंडेड, जिसका जवाब हाँ या ना बोल के खत्म हो जाता है। लेकिन WH क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड, जिसमें आपको समझाना पड़ता है। जैसे कि जो पिछला वाला एग्जांपल था उसको कंटिन्यू करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बागी 3 मूवी देखने जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, हां या तो ना। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप बागी 3 मूवी कब देखने जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, सर अभी तो टाइम नहीं है, लॉकडाउन है, मोदी जी ने कहा है घर पे रहो। आप बहुत सारी बातें समझाओगे। जब आपको समझाना पड़े तो याद रखना वो होते हैं WH क्वेश्चंस। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल तो लेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्टाइल देख लो। स्टाइल बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। चलिए, सो कुछ नहीं होता, यहां क्या लग जाता है, खाली WH लग जाता है बस। WH के अंदर कौन सा आएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, वेयर, हाउ, व्हिच, सब ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आ गए, प्लस शैल विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट अगर नेगेटिव वाक्य है, प्लस V1। एक एग्जांपल लेते हैं, वे लोग कहां जाएंगे, तो देखो सवाल आया तो इंट्रोगेटिव, क्या से स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WH क्वेश्चंस। वे लोग कहां जाएंगे, कहां आपको सबसे पहले ढूंढना है। देखो WH है ना, तो WH वर्ड कौन सा है, कहां। कहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। समझ में आ रहा है। उसके बाद शैल या विल। अब शैल विल इंट्रोगेटिव मैंने कहा था डायरेक्ट चूज नहीं करते, पहले ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। वे मतलब दे के साथ क्या लगता है, विल। देखो दे के साथ लगता है विल। सो वेयर विल दे गो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, 20 लाख करोड़ का पैकेज। चलिए, सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी, कैसे बनाओगे। सबसे पहले प्रश्नात्मक शब्द क्या है, क्या से क्या हो गया, क्या। तो क्या को लिखेंगे व्हाट। अब शैल विल नहीं लगाना, पहले ढूंढो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सरकार, गवर्नमेंट, उसके साथ क्या लगेगा, विल। देखो कुछ भी ऐसे नाम आए तो सब विल में आते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट विल द गवर्नमेंट। अब करने को क्या बोलते हैं, डू। वर्ब किसके लिए, फॉर द पुअर। अब आप सोचेंगे सर फॉर कहां से आया, फॉर का मतलब क्या है। तो दोस्तों जब प्रेपोजिशन कंजक्शन करेंगे तब समझ में आएगा, और वैसे बेसिक्स तो आपको सबको आता ही होगा, मैं कराऊंगा, ठीक है ना, चिंता नहीं। आगे बढ़ते हैं। पप्पू कैसे पढ़ेगा। पप्पू से मेरा मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, पप्पू मेरे दोस्त का। पप्पू कैसे, तो प्रश्नात्मक शब्द क्या है, हाउ। सब्जेक्ट क्या है, पप्पू। देखो नेम क्या साथ क्या लगता है, विल। सो हाउ विल पप्पू। पढ़ने को बोलते हैं स्टडी या तो रीड। हाउ विल पप्पू रीड। एक आखिरी सवाल, आप लोग कैसे खेलोगे, कैसे खेलोगे। सो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ। आप मतलब यू के साथ लगता है विल शैल बाद में लगाना, पहले सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ विल यू प्ले, आप सब कैसे खेलोगे। क्लियर है सबको इतना, ओके। दोस्तों याद रखना फंडामेंटल्स पक्के होने चाहिए। कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं 24 घंटे में स्पोकन इंग्लिश सीखे, ये सब भैया किस्म की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रामर इज एवरीथिंग। जिसका ग्रामर अच्छा होता है वो ऑटोमेटिक सब सीख जाता है। तो दोस्तों हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस भी खत्म हो चुका है। आप जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल फ्यूचर को रिवाइज करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सिखाऊंगा। धन्यवाद।
दोस्तों, हर वीडियो के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं और जो कमेंट करके उनका सही जवाब देते हैं, मैं अगली वीडियो में उन लोगों का नाम लेता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के जिन्होंने सही जवाब दिए थे उनके नाम आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब बारी है आज के प्रश्नों की। आज के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहे। क्या तुम गाना गाओगे? दूसरा प्रश्न, हम क्यों गाना गाएंगे? इनका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। दोस्तों, आप में से कोई ने कहा है सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो मेरी फेसबुक की आईडी, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी तीनों मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दी हैं। आप मुझे वहां टेक्स्ट मैसेज, ईमेल कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।